हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रफनेस और वेवनेस के बारे में। रफनेस और वेवनेस के बारे में हम लोग जानेंगे, इनके पीछे रीजन क्या होता है और रफनेस और वेवनेस में डिफरेंस क्या होता है, इनकी प्रोफाइल क्या होती है। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। और इसके बाद इसकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम जो है रफनेस पैरामीटर के बारे में जानेंगे, जिसमें हम RA, RY, RZ और RMS के बारे में जानेंगे। और इस पहली वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे रफनेस टेक्सचर के बारे में, जिसमें आता है प्राइमरी टेक्सचर और सेकेंडरी टेक्सचर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने एक 3D प्रोफाइल है जो कि किसी ऑब्जेक्ट का है जिसकी हमने मशीनिंग की है, उसकी एक 3D प्रोफाइल है। अगर चाहे तो आप इसको 2D में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इसको 2D में ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगी। को मिलेगी। तो इसमें हम बात कर लेते हैं रफनेस और वेवनेस के बारे में एक एक करके। तो इससे पहले हम रफनेस और वेवनेस के बारे में बात करें, कुछ इसमें जो टर्म होते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। आपको यहाँ पे एक जो है स्पॉट देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं फ्लॉज। ये फ्लॉज क्या होता है, जब हमारी मशीनिंग होती है तो उसमें जो है कभी स्क्रैच आ जाता है, कभी क्रैक आ जाता है, तो कभी कास्टिंग की वजह से जो ब्लो होल्स होते हैं उनकी वजह से ये फ्लॉज हमको देखने को मिलता है। आप इसको जो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं फ्लॉज को, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं एक प्रॉपर मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा। तो ये तो आपका हो गया फ्लॉज। यहाँ पे आपको एक देखने को मिल रहा होगा जो ये डायरेक्शनल कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ले। ये ले बेसिकली क्या होता है, जब हम मशीनिंग करते हैं तो किस तरह का मशीनिंग ऑपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम टर्निंग कर रहे हैं तो उसका ले प्रोफाइल अलग होगा, अगर हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसका ले प्रोफाइल अलग होगा, अगर हम कोई फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका ले प्रोफाइल अलग होगा। तो इसको हम बोलते हैं ले। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने तरह तरह के ले प्रोफाइल यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं रफनेस के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारी प्रोफाइल है, एक तो हमारा होता है प्लेन सरफेस जब हम मशीनिंग करते हैं, लेकिन जो उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं कुछ इस तरह से, जैसा हमारा प्लेन सरफेस होता है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं। तो इसी इरेगुलरिटीज को हम क्या बोलते हैं, रफनेस बोलते हैं। जब रफनेस का सीवियर कंडीशन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेवनेस बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने दो कंपोनेंट रखे हुए हैं, एक हमारा स्क्रू है, एक हमारा स्पिन शाफ्ट है। तो इसमें अलग अलग ऑपरेशन हुए हैं। इसमें जो है एक पे जो है फेसिंग आपको देखने को मिल रहा होगा, एक पे आपको जो है ग्राइंडिंग देखने को मिल रहा होगा, और बीच में जो है ये आपका कट लगा है, ये जो है मिलिंग हुआ है। तो ये 3 तरह के ऑपरेशन है। तो इनकी जो लेप प्रोफाइल होगी वो अलग होगी, और इनका जो फिनिशिंग होगा यानी रफनेस जो आएगा वो अलग आएगा। तो जो हमारे प्रोफाइल पे डिपेंड करता है किस तरह की प्रोफाइल है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा फेसिंग हुआ है, ये तो हमारा प्लेन सरफेस हुआ, लेकिन आपको अपनी नग्न आंखों से इस पे इरेगुलरिटीज देखने को नहीं मिलेंगी। जब आप रफनेस टेस्टर का यूज करके इसको मेजर करेंगे तब आपको इरेगुलरिटीज का पता चलेगा, रफनेस का पता चलेगा। तो ये तो हमारी हो गई प्लेन सरफेस, और इसमें जो इरेगुलरिटीज होती है उसको हम बोलते हैं रफनेस या वेवनेस। चलिए इस प्रोफाइल की सहायता से समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्रोफाइल है उसमें तो ये हमारा फॉर्म हो गया जो हमारा प्लेन सरफेस होता है, और ये हमारा रफ सरफेस। जो ये इरेगुलरिटीज हैं यानी जो हमारी ये डीपेस्ट वैली और जो है हाईएस्ट वैली है, ये प्रोफाइल जो है रफनेस है। और जब इसकी कंडीशन सीवियर हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेवनेस बोलते हैं। तो ये आपकी जो है वेवनेस की प्रोफाइल है। ठीक, जैसे ये वेव आप समझ सकते हैं कहाँ से ये वेव ड्रॉ हुई है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचें इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो ये हमारी जो वेव आएगी वो कौन सी होगी, वेवनेस की होगी। और इसको हम क्या बोलेंगे, रफनेस। जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं रफनेस। ठीक, और इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं। जैसे ये वेव है हमारा वेवनेस का, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेव स्पेसिंग या वेव विड्थ भी बोलते हैं। और ये जो हमारी वर्टिकल हाइट होती है उसको हम बोलते हैं वेव हाइट। तो ये भी आपको याद रखना है। सेम ऐसे ही हमारे रफनेस के केस में होता है, रफनेस हाइट और रफनेस स्पेसिंग या रफनेस विड्थ। तो ये तो हमारा हो गया रफनेस और वेवनेस। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि रफनेस के पीछे रीजन क्या होता है और वेवनेस के पीछे क्या रीजन होता है। ये आप देख सकते हैं, हमारे जो लेप प्रोफाइल है, ये 3 तरह की लेप प्रोफाइल हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो हमारा प्लेन सरफेस होता है उसकी मशीनिंग कैसी हुई है उसके हिसाब से लेप प्रोफाइल हमारी होती है। जो रफनेस होता है उसको हम प्राइमरी टेक्सचर बोलते हैं, ठीक है, और जो वेवनेस होता है उसको हम सेकेंडरी टेक्सचर बोलते हैं।
जब रफनेस का केस सीवियर हो जाता है, रफनेस बहुत ज़्यादा आने लगता है, उस केस में हमारा वेवनेस देखने को मिलता है। इसके रीजन की हम बात करने वाले हैं। अगर हम रफनेस के रीजन की बात करें तो इसके पीछे क्या रीजन होता है, फीड ऑफ मार्क ऑफ कटिंग टूल। जो हमारा कटिंग टूल होता है उसका कुछ फीड होता है, तो उसको फीड की वजह से हमारा जो है रफनेस आता है। जो हमारा मटेरियल होता है उसमें जो रप्चर होता है, यानी कभी मटेरियल का टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा होता है, वो डिपेंड करता है जो हमारी मशीन में कूलेंट है वो प्रॉपर मतलब फ्लो हो रही है नहीं, चल रही है नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो मटेरियल के टेम्परेचर घटने बढ़ने के कारण भी रफनेस आता है। तीसरा जो यहाँ पे रीजन है, मशीनिंग प्रोसेस। कैसा मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हम टर्निंग कर रहे हैं, मिलिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो इन सब मशीनिंग प्रोसेस में हमको रफनेस जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर वहीं हम फिनिशिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको रफनेस कम देखने को मिलता है। तो ये रीजन होते हैं रफनेस प्रोफाइल के। ठीक, अगर हम बात करें वेवनेस के पीछे क्या रीजन होता है, तो वेवनेस के पीछे रीजन होता है हमारा किस तरह का वर्क हो रहा है, यानी किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है और मशीन में कितना डिफ्लेक्शन है, कितने प्रॉपर तरीके से मशीन जो है चल रही है, हमारी वर्क कर रही है। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा जो हमारा होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से भी जो है हमारा वेवनेस सरफेस देखने को मिलता है। तीसरी हो गई चैटरिंग। जो चैटरिंग आती है, यानी जब वेवनेस का भी बहुत सीवियर केस हो जाता है उस समय में हमको चैटरिंग देखने को मिलती है। एक अनइवन सा जो है हमको प्रोफाइल देखने को मिलता है प्लेन सरफेस पे। चौथा आपका हो गया हीट ट्रीटमेंट, यानी किस तरह के हीट ट्रीटमेंट से हमारा जो मटेरियल बना है, कोल्ड फोर्जिंग से, हॉट फोर्जिंग से, कास्टिंग से, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का हीट ट्रीटमेंट है। तो ये सब रीजन होते हैं वेवनेस के पीछे। इस प्रोफाइल को देख के आपकी और क्लैरिटी आ सकती है। ये तो आपका नॉर्मल सरफेस जिसको हम प्लेन सरफेस बोलते हैं वो हो गया, और ये जो वेव वाली प्रोफाइल है बड़ी वाली, ये तो हमारी वेवनेस की प्रोफाइल हो गई, और इसमें जो छोटा पोर्शन है जिग जैग वाला ये हमारा रफनेस का प्रोफाइल हो गया। वहीं जैसे हमने वेविंग स्पेसिंग बताया और वेविंग हाइट बताया आपको, सेम वैसे ही रफनेस जो है हाइट है और रफनेस जो है स्पेसिंग, जिसको हम रफनेस विड्थ भी बोलते हैं। तो चलिए, आई होप आपको रफनेस और वेवनेस समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे रफनेस पैरामीटर के बारे में। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप भी बनना चाहते हैं मैकेनिकल यार का यार, तो आप सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे लर्निंग, पीस आउट।